हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो कोई इन्फॉर्मेटिव तो है एक तरह से, जैसे कि हम आज पैकिंग करने वाले हैं अपने जर्मनी जाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्या क्या सामान आपके लिए कंपलसरी है ले जाना और क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो जो कि वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें कंपलसरी है वो मैंने अभी अपने बैग्स में रखी हैं। तो आप यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ले जानी है गाइस। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास जो बैगेज अलाउंस है वो है 23 kg का 2 बैग। तो मैंने अभी एक ट्रॉली यहाँ रखी है और एक ट्रॉली मेरा यहाँ है। ये तो 2 बैग है मेरे पास, एक ये है और एक ये है। और एक हमारा केबिन बैग रहेगा जो कि मैं इसको यूज करने वाला हूँ एज अ केबिन बैग, जो कि 7 kg का अलाउंस होता है। तो ये मेरा ट्रेवल बैग है, इसको हम केबिन बैग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, 3 बैग मेरे पास, एक 2 ट्रॉली है और एक वो केबिन बैग, और एक ही मैंने एक छोटा सा छोटू बैग ले रखा है। इसको आप अपने शोल्डर पे या फिर अपने रिस्ट पे, उस पे ये कमर पे लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, पासपोर्ट वगैरह और ये जो भी फोन वगैरह, कैश वगैरह, कार्ड वगैरह के रखने के लिए मैंने इसको लिया था। तो इसको आप यहाँ से लगा करके इस तरह से अपने सामान को सेफली रख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, और या फिर आप इसको ओपन करके यहाँ से ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे भी लगा सकते हैं अपने कमर पे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज आपका इन हैंड रहेगा आपका। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार अपना बैग वगैरह नहीं खोलना होगा, ये सामने रहेगा और इससे आप अपना सारा सामान आराम से निकाल सकते हैं। तो ये भी मैंने एक ऑर्डर किया था, ये भी मैं ले जाने वाला हूँ। तो ये सबसे बड़ा बैग है मेरा जो एल साइज का है, मतलब तो इसमें मैं ज्यादा सामान रखूंगा। और जो दूसरा बैग है उसमें मेरा कपड़े रहेंगे। तो जो बेसिकली जो चीजें सबसे ज्यादा कंपलसरी हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए या फिर जो खाने का सामान है, स्पाइसेस वगैरह है, वो सारा मैंने यहाँ पे अभी रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास अभी एक कुकर है, ये 3 लीटर का है। आप इसको 3 लीटर का ही मतलब प्रीफर ज्यादा करते हैं, 2 लीटर का भी ले सकते हैं अगर आप सिंगल रूम में रहने वाले हैं तो। और उसके बाद से ये मेरे पास एक कढ़ाई है। ठीक है, ये कढ़ाई है। कढ़ाई के बाद से फिर एक मैंने तवा भी ले लिया है, एक ये तवा भी ले लिया है। तवा के बाद से मैंने एक ये छोटा सा बर्तन लिया है दूध वगैरह के लिए, और एक ये फ्राइंग पैन है। इसके बाद से फिर मेरे पास ये रोटी बनाने के लिए ये पलटे, कलछुल वगैरह। तो ये सारा चीज मैंने ले रखा है। एक ये एयर टाइट कंटेनर भी है, और ये मेरा कॉफी मग है। तो इसके बाद से हमारे पास ये चिमटा वगैरह भी है, चाकू भी है, और ये ग्लास, और ये चम्मच, ये एक बड़ा वाला चम्मच है, एक छोटा वाला है, 2 कटोरी है। तो इस तरह से काफी सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एक ये छोटा प्लेट भी है। ठीक है, तो ये सारे बर्तन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह आप बर्तन के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे पास एक ये प्रेस है। प्रेस भी कंपलसरी है क्योंकि हमें डेली कपड़े वगैरह, कॉलेज जाने के लिए कपड़े प्रेस करने ही होंगे, तो प्रेस भी मैंने रख लिया है। इसके बाद से मैं इसमें दिखाता हूँ, मेरे पास खाने पीने का आइटम्स भरे हुए हैं। इस चेन में मैंने केवल खाने पीने का आइटम भरा हुआ है। तो ये तो परफ्यूम है। तो इसके बाद से मेरे पास काफी सारे खाने पीने का आइटम है। मैंने ये सर्फ वगैरह भी ले लिया है, ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड भी लिया हुआ है। तो जैसे कि जर्मनी में क्या है कि बोर्ड आपके बेड के पास नहीं है तो आप एक्सटेंशन बोर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये तेल वगैरह, फिर ये फेस वॉश, ये साबुन, ये स्क्रब है। उसके बाद से फिर ये मैंने एक जैम लिया है जो कि मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा लगता है मुझे जैम खाना ब्रेड पे, तो मैंने जैम भी ले लिया। और ये हैंड वॉश है, ये 4 एयर टाइट कंटेनर है। ये इसके बाद से फिर ये पैराशूट का हेयर ऑयल है। इसके बाद से मेरे पास ये शैम्पू है। फिर ये मैंने कॉम्बो वगैरह भी दे रखा है, पूरा कॉम्बो का कॉम्ब है। तो इस तरह से मेरे पास काफी सामान हो रखा है। ठीक है, जैसे कि ये टाटा का टी लीफ है, और ये मॉइस्चराइजर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लिया ये है ट्रेवल अडेप्टर, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे टाइप्स के प्लग्स दिए हुए हैं। आप ये पूरा वर्ल्ड के लिए वैलिड है, कहीं भी आप किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हो। तो ये चीज, ये वाला जो प्लग है, जैसे कि इसको आप यहाँ पे अनलॉक करके और इसको अंदर कर सकते हैं, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है यूरोप का इस पे लिखा हुआ है, ये प्लग हमारा वहां लगेगा।
तो हम इसको प्लग लगा करके और उसके बाद से अपना यहाँ पे चार्जर वगैरह लगा के चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपलसरी है। ये मैंने 2 लिया था, एक यहाँ है, ये 2 मैंने लिया है। इसके बाद से मेरे पास ये म्यूसली का वो है, म्यूसली है। उसके बाद से फिर बिस्किट वगैरह ले लिया मैंने, ये मैगी, ये सारे फूड आइटम्स हैं। ये नमकीन भी मैंने कॉम्बो में लिया था। और ये मेरे पास चोको फ्लैक्स है। तो काफ़ी सामान, ये ब्रश भी मैंने लिया है। ब्रश के बाद से ये सेंसोडाइन का पेस्ट भी है। तो काफ़ी सामान, ये मैंने हैंड वगैरह पोंछने के लिए नैपकिन भी ले लिया है। और ये है बेडशीट, डबल बेड की बेडशीट है और इसके साथ पिलो कवर भी है। तो ये चीज़ भी मैंने लिया है। इसके बाद से फिर मेरे पास और भी काफ़ी सामान है, इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि ये ब्रश, एक और पेस्ट मैंने लिया है। तो ये सामान आपके लिए जो कंपलसरी हो वो आप ले जाना, और जो ना कंपलसरी लगे, जैसे कि ये चीज आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप कपड़े अंदर सुखाओगे तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए। उसी तरह आप यहाँ पे मैंने ये जिलेट गार्ड का ये ब्लेड भी रखा है। ट्रिमर भी यूज कर सकते हैं, ट्रिमर भी है मेरे पास, मैंने इसको भी एक्स्ट्रा के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद से हम चलते हैं मसालों की तरफ। जैसे कि मैंने एक झोला ये भी ले रखा, इसमें भी है सामान मेरा, तो मैं इसमें से निकालता हूँ। ये लिया है मैंने फ्लाइट में सोने के लिए है, नेक रेस्ट है। और ये आई के लिए है, ये जो फ्लाइट में रहूंगा तो उसके लिए है। ठीक है, तो इस तरह से काफी सामान मैंने रखा हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो 2 बैग है इससे ज्यादा हो जाएगा मेरा सामान। तो मैं अभी एक्स्ट्रा बैगेज भी और लेने का सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा बैगेज भी लूं, क्योंकि सामान मेरे पास काफी ज्यादा हो रहा है अभी फिलहाल। तो ये भी खाने पीने का ही सामान है। और मैं मसालों की बात करूं तो मसालों में मैंने बहुत सारे मसाले भी ले रखे हैं, जैसे कि ये काफी तरह का ये मैंगो पाउडर है, ये गरम मसाला है, फिर ये सब्जी मसाला। तो काफी मसाले भी मैंने लिए हुए हैं। तो इस तरह से जो चीज आपके लिए कंपलसरी है वही आप लीजिए। ज्यादा आपको, अगर ज्यादा आपके पास अलावेंस है तो आप ज्यादा सामान ले जा सकते हैं। आपके पास 46 केजी का ही अलावेंस है, जैसे कि मेरा टिकट एयर इंडिया का है, या कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा बैगेज भी ले रखा है 23 केजी का, तो उनके पास 69 केजी का अलावेंस है। तो जिस हिसाब से आपका अलावेंस है उसी हिसाब से आप अपने सामान को इसमें रखो। ज्यादा सामान लेके जाओगे तो एयरपोर्ट पे जब आपका वेट होगा तो वहां पर आपका एक्स्ट्रा बैगेज का चार्ज आपको देना पड़ेगा, अगर आपको सामान लेके ही जाना है तो। ठीक है, तो इस तरह से ये तो सिर्फ अभी खाने पीने का और यूटेंसिल्स का था। इस बैग में मैं सिर्फ कपड़े भरने वाला हूँ। इसमें मेरे फॉर्मल्स रहेंगे और विंटर वियर और जो कैजुअल वियर हैं, जो लोअर वगैरह, सारा सामान इसी में रहेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रॉली पूरा मैंने कपड़े के लिए डेडिकेट कर दिया। ये ट्रॉली सिर्फ मेरा खाने पीना और यूटेंसिल्स में जाने वाला है। ये एक वैक्यूम बैग है। ठीक है, इसमें मैंने कपड़े अपने कुछ भर रखे हैं पहले से ही। मैं सोचा पहले इसको टेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैं खोलता हूँ तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि मैंने जैकेट वगैरह रखे हैं विंटर के। तो ये चीज जब पैक करके आप इसको एयर टाइट करोगे तो ये एकदम जो अंदर का एयर है वो एकदम कंप्रेस होकर के एकदम छोटा हो जाएगा, जिससे कि आपका स्पेस बचेगा बैग में। ठीक है, तो इसके लिए कंपलसरी होता है, मतलब कंपलसरी नहीं, आपको अगर स्पेस बचाना है तो आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 2 जैकेट वगैरह रखे थे, तो इससे क्या होता है कि ये ज्यादा फूल गया था, तो उसको छोटा करने के लिए मैंने इसको छोटा कर लिया, मतलब बैग में रख दिया और इसको एयर टाइट कर दिया। ठीक, ये सारा सामान तो मैंने अब यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, अभी इसको अरेंज करना है, अब इसको पैकिंग करने में काफी टेंशन होने वाला है मुझे, क्योंकि ये सारा सामान इतना हो गया है कि इसको पैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसको सारा अरेंज करके फिर एक एक चीज को इस ट्रॉली बैग में भरना बहुत ही हेडेक का लग रहा है मुझे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको 1-2 दिन में धीरे धीरे आराम से करूंगा। तो फिलहाल मैंने सोचा कि इसको पैक करने से पहले मैं एक वीडियो भी बना देता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या चीजें कंपलसरी होती हैं ले जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ये कुकर वगैरह है, और वो जो मैंने ट्रेवल अडेप्टर दिखाया था वो है। उसके बाद से फिर अगर आपको फ्लाइट में ज्यादा लंबी फ्लाइट है तो ये भी ले सकते हैं। इसको आप नेक में यूज करके आराम से सो सकते हैं फ्लाइट में सीट पर। इतना सारा सामान रखने के बाद, ये एक बोतल भी है मेरे पास। इतना सारा सामान रखने के बाद से मैंने घर का ये एक डब्बे में ये भी लिख रखा है। इस पे आप देखिए घर का पिकल भी मैंने लिखा हुआ है, ये घर का अचार है मेरे। ठीक है, और ये एक मैंने चीनी वही ले लिया है, अगर शुगर चाय वाय बनाऊंगा तो उसके लिए मैंने शुगर भी ले रखा है। ठीक है, इस पे मैंने लिख भी दिया है शुगर। तो ये सारा सामान आप जो भी आपको कंपलसरी लगे आप ले जा सकते हैं। वैसे ये चीजें तो आप अगर आप प्रेफर करते हैं तो भी ले जाना, वरना अगर आपके पास वेट अलावेंस है तो ही ले जाना, वरना कोई कंपलसरी तो नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद से फिर और कुछ तो मुझे ये झोला पूरा मैंने मसालों से भर रखा हुआ है।
और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने कुछ मेडिसिन भी ले रखी हैं, जैसे कि ये डब्बा, ये देखिए, ये मैंने कुछ मेडिसिन भी लिया हुआ है, ताकि आपको अगर वहां पे अगर आप जर्मनी में जा रहे हो तो वहां पर आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकते वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ नॉर्मल मेडिसिन वगैरह भी ले रखा है। तो इसमें क्या है कि मेरे पास ये स्ट्रेप्सिल की गोलियां हैं, ये कुछ गैस के लिए है, ठीक है। ये ORS ले रखा है, ये मैंने यहाँ पे पैरासीटामोल का टैबलेट ले रखा है, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ काफी जो प्राइमरी यूज की दवाइयाँ, ये मैंने विक्स वगैरह भी ले रखा है, और छोटू ओमनी जेल भी 2 ले रखा है, ताकि अगर कोई मोच वगैरह आती है या फिर कुछ और दिक्कतें पैर में होती हैं, हाथ में, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। बिना ये जर्मनी में आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज आप अगर एट द मोमेंट आपको रिक्वायर्ड होती हैं तो आप वहां पे बिना डॉक्टर के भी आप यूज कर सकते हो। ये नॉर्मल ही दवाइयां हैं, कोई ज्यादा हाई फाई दवाइयां नहीं है। तो ये चीज आप जरूरी से ही ले जाना, ठीक है। तो इसको भी मैं अब साइड में रख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने लगभग सारे कंपलसरी से लेके जो भी मैंडेटरी चीजें वो तो मैंने रख लिया। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीजें भी आप कोई भी चीज यहाँ पे मिस हो रही है। तो लगभग सारी चीजें हो गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको वीडियो देख करके इतना तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको कंपलसरी है ले जाने के लिए, और क्या चीज आप अवॉइड कर सकते हो जो कि वहां पे मिल जाएंगे। जैसे कि मैं कपड़े बहुत कम ले जा रहा हूँ, कपड़े वहां पे मिल जाएंगे आपको। जूते वगैरह आप ले लेना, और स्लीपर भी ले लेना, क्योंकि स्लीपर और जूते का जो कॉस्ट है वो इंडिया के कंपेरिजन में जर्मनी में बहुत ज्यादा है। तो वहां पर आप जूते खरीदने जाओगे, इससे बढ़िया आप यहीं से ले जाना, ठीक है। कपड़े आप वहां पे ले सकते हो, कपड़े विंटर वियर वहां पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं विंटर वियर में दो जैकेट लिया है मैंने, और 1-2 स्वेटर वगैरह, स्वेटशर्ट वगैरह लिया है, बस बेसिक यूज के लिए लिया है, ताकि बाद में जब मैं वहां के मार्केट्स को देख लूं तो वहां पे मैं चीजों को और अच्छी तरह से खरीद सकूं, ठीक है। तो इस तरह से काफी चीजें हो गई हैं, और कुछ तो बचा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ और मिसिंग रह गई तो मैं बाद में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मुझे भी लगता है मैंने भी ये सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करके ही ये चीजें पैक करी है। अगर कोई और भी चीजें आपको लगता है कि मैंने मिस कर दी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, वरना मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने कोई चीज मिस करी है। तो thank you for watching this video, and please like and subscribe to my channel so that you may not miss any further updates. Goodbye, मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग मेरा अब यहाँ से जब मैं निकलूंगा घर से तब वो होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।